रायपुर से एक बड़ी खबर जहां पर माओवादियों का दावा देखने को मिला। लापता कोबरा जवान माओवादियों के पास मौजूद है। प्रेस रिलीज जारी कर माओवादियों ने यह दावा किया कि जो लापता जवान है वो उनके पास है। कोबरा जवान सुरक्षित है। माओवादियों ने कहा है सरकार मध्यस्थों की घोषणा करे, बातचीत के बाद मध्यस्थों की ही सौंपेंगे जवान, यानी मध्यस्थता के बाद ही जवान सौंपेंगे। नक्सलियों ने एक बड़ा दावा किया है। मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए, बिना हथियार छोड़े चर्चा को तैयार है। बातचीत का माहौल सरकार बनाए, तो एक बड़ी बात, बिना हथियार छोड़े चर्चा को तैयार हैं। बातचीत का माहौल सरकार बनाए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़े हैं। विनोद, नक्सलियों की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है कि जो लापता जवान हैं मनहास, वो उनके पास मौजूद हैं। सरकार कैसे लाएगी? बड़ी चुनौती है, क्योंकि इससे पहले भी ये घटनाक्रम पहला नहीं है। कमरुद्दीन, इससे पहले भी 7 जवानों को जो है अपहरण किया गया था। उस समय स्वामी अग्निवेश ने जो है वो सरकार की तरफ से मध्यस्थता की थी। उस समय पूर्व बस्तर के कलेक्टर थे ब्रह्मदेव शर्मा, उन्होंने मध्यस्थता की थी। तो एक टीम गई थी। पर सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि मध्यस्थता करने के लिए माओवादियों ने जो विज्ञप्ति जारी की है उसमें कोई नाम नहीं सुझाए हैं, और अगर सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधिमंडल तय किया जाता है तो उसे जो नक्सली हैं वो कितना मानते हैं ये अभी देखना होगा। क्योंकि नक्सलियों ने मध्यस्थता के लिए तो सरकार के पाले में गेंद डाल दी है, लेकिन नाम नहीं सुझाए हैं। ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती है। और अभी आज सुबह तक ये कहा जा रहा था कि जवान जो है सुरक्षित है। इस बात की जानकारी माओवादियों ने खुद 2 पेज की जो विज्ञप्ति जारी की है। एक बड़ा सवाल, क्योंकि जो परिवार है, जम्मू कश्मीर का परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी हैं, भाई हैं, सबका रो रो कर बुरा हाल है। जो नक्सलियों ने दावा किया है उस दावे की सत्यता के लिए सरकार क्या करेगी? सरकार के पास क्या ऑप्शंस, क्या विकल्प हैं कि पता चल जाए कि नक्सलियों ने जो दावा किया है वो 100% सच है? देखिए, 100% सच है। सरकार का ये जो नक्सलियों ने दावा किया है कि जवान उनके पास सुरक्षित है और मध्यस्थता करने के लिए सरकार की ओर से जो है पहल की जाए। अब सरकार को तय करना है कि सरकार इस मामले में पहल करने के लिए जो मध्यस्थता करने की बात नक्सली कह रहे हैं उसमें किसको आगे करती है। क्योंकि इससे पहले जिन लोगों को तय किया गया था उन्होंने बखूबी वो फर्ज निभाया भी सरकार की ओर से, लेकिन अब वो लोग नहीं हैं। स्वामी अग्निवेश की बात कर लें या पंडित ब्रह्मदेव शर्मा की बात कर लें, वो अभी है नहीं यहाँ। तो अब ऐसी स्थिति में सरकार कौन से नाम सुझाएगी? दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ये कि अगर सरकार किसी का नाम तय करती है तो क्या नक्सली उसे मान लेंगे? तो ये एक बहुत बड़ी कठिन चुनौती होगी सरकार के सामने। और जैसा कि आज सुबह से ये कहा जा रहा था कि जवान को सुरक्षित माओवादी छोड़ देंगे, तो ये कहना बहुत आसान नजर आता है, लेकिन लगता नहीं कितनी आसानी से छोड़ेंगे। अभी बहुत मशक्कत करनी होगी, क्योंकि माओवादियों ने अब मध्यस्थता की बात कर दी है। अभी वो हो सकता है कि इसके आगे अपनी कोई शर्त रखें, यानी पल पल वो पलटेंगे, कुछ शर्तें भी रखेंगे इसके बाद और कुछ बातें भी रखेंगे। लेकिन विनोद, ये भी बात नक्सली कह रहे हैं, माओवादी ये भी कह रहे हैं कि बात तो करेंगे लेकिन बिना हथियार छोड़े। क्या लगता है आपको इस शर्त को सरकार मान लेगी आसानी से? देखिए, शर्त ये तो मानेगी नहीं। माओवादियों ने जो विज्ञप्ति में लिखा है कि उन्होंने जो युद्ध विराम की जो घोषणा की थी कि यहाँ पर वो नक्सली जो हैं बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने आरोप सरकार पर मढ़ दिया है कि सरकार एक तरफ नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा में जो है जवानों को भेजती है और वहाँ पर एनकाउंटर करवाती है, मुठभेड़ करवाती है, और फिर सरकार कहती है बातचीत करने के लिए। तो ये परिप्रेक्ष्य माओवादियों का उस बात को लेकर के है जो हाल ही में माओवादियों ने जब कहा था कि वो वार्ता करने के लिए तैयार हैं, यानी एक कदम सरकार बढ़ाए। माओवादी बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे ये बिल्कुल नहीं है। नक्सलियों के इन दावों से एक बात तो अच्छी ये है विनोद की, कम से कम वो जो परिवार था जिसको पसोपेश में था परिवार कि वो मॉर्टर हो गए हैं, शहीद हो गए हैं या जिंदा हैं, कम से कम ये दावा ये अब सच साबित हो जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि जो परिवार है वो लगातार दुआएं कर रहा था कि मनहास जिंदा रहें, अब वो जिंदा हैं। सरकार कैसे लाएगी ये चुनौती बना रहेगा। शुक्रिया आपका। लापता जवान को लेकर बड़ी खबर यह कि मंत्री अमरजीत भगत ने एक बड़ा बयान दे दिया। कहा कि सीएम ने जवान के परिवार से बातचीत की और जवान को छुड़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही मनहास को छुड़ा लिया जाएगा, अमरजीत भगत ने कहा। बीजापुर नक्सली हमले के बाद से मनहास लापता हैं और अब लगातार सरकार के स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे राकेश्वर सिंह मनहास को लाया जाए, क्योंकि जो परिवार है
वो लगातार इंतजार कर रहा है और दुआएं कर रहा है, प्रार्थनाएं कर रहा है कि मनहास जिंदा लौटे। जिन्हें कल उस पीड़ित परिवार से बात भी किया और मैं बात सुन रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जब वो अपील कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं और उसको छुड़ाने का।